नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, इसके आस में है ना उसके पास में है, जो बात विश्वासी तेरे विश्वास में है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं माता रानी से यही दुआ करूंगा कि अगली धनतेरस तक हर पढ़ने वाला बच्चा जॉब लग जाए। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी भर्ती डाटा जारी कर दिया गया है कि कितने नंबर बच्चों ने नंबर क्लेम किए हैं। एक सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुरंत 1 मिनट के बाद में आपका यही पढ़ना। आज एक और स्टैटिक जीके का टॉपिक पढ़ेंगे और बच्चों को ये बहुत पसंद आ रहा है। आंसर की कब आएगी, किसी भी समय आंसर की आ सकती है। इतने गुना का होगा डीवी। 7,21,000 ने लिए थे 5 चक। अब प्यारे बच्चों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी सीईटी के आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 100 रुपए शुल्क लगेगा। मतलब 100 रुपए ग्रुप सी में लगा था, 100 रुपए इसी ग्रुप डी में ये शुल्क लिया जाएगा। कभी भी जारी हो सकती है आंसर की। केवल 3 गुना को सोशियो इकोनॉमिक मापदंड के क्लेम वेरीफाई होगा, यानी लगभग 13,000 समथिंग पोस्ट थी, तो 40,000 बच्चों को ही डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और इनसे पूछी कि आप जांच कैसे कराओगे। इन्होंने कहा है कि हम परिवार पहचान पत्र के आधार पर ही जांच करवाएंगे। ट्रिपल पी में अगर डेटा सही है तो उनको 5 नंबर मिलेंगे। और ऐसे डाटा पर जांच होने से ही भर्तियां पसती है। फिजिकल वेरिफिकेशन आज भी नहीं करवा रहे हैं, तो ये इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पक्ष में लिए, मगर अभी तक आंसर की नहीं हुई। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कभी भी आंसर की जारी कर सकती है। आपत्ति दर्ज कराने के लिए उन्होंने HSSC से पूछा था, उन्होंने कहा 100 रुपए शुल्क लगेगा। पेपर देने वालों 8,55,000 उम्मीदवारों ने 7,21,000 ने सरकारी नौकरी नहीं होने का दावा किया था। इन्होंने कहा है कि प्यारे बच्चों, केवल मतलब 8,55,000 में 7,21,000 कहते हैं हमारे घर सरकारी नौकरी नहीं है, इन्होंने क्लेम किया है। और 40,000 उम्मीदवारों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। टीजीटी मामला, इन्होंने कहा है कि टीजीटी मामला सरकारी वकील ने ही रुकवाया हुआ है। ये कह रहे हैं, स्टेटमेंट दे रखी है, जबकि अदालत में कोई रोक, वकील ने सवे ही अदालत में रिजल्ट जारी नहीं करने की स्टेटमेंट दे रखी है और अदालत ने रोक नहीं लगाई है। इस मामले को हम जल्द ही जल्द सुलझा लेंगे। और प्यारे बच्चों, अभी दिवाली पर तक है ना, हरियाणा पुलिस का 699 में और स्टेट का 999 में ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। ये पूरा लाइव बैच है, दे सकते हो। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि सुबह सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है तो एक टॉपिक हम आराम से पढ़ लेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि विभिन्न जितने भी हमारे मतलब महान व्यक्ति है उनको दिए गए प्रसिद्ध नाम के बारे में पढ़ेंगे। उनको कौन सी उपाधि दी गई थी और वो उपाधि किसने दी थी। और मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक रहेगा बड़ा बेहतरीन टॉपिक रहेगा और इस टॉपिक से 101% क्वेश्चन आएंगे। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? हिटलर ने दी थी। और हिटलर की पुस्तक पूछे तो मेरा संघर्ष हो जाएगी। मेरा संघर्ष किसकी पुस्तक होती थी? हिटलर की पुस्तक होती थी। हिटलर भारत में 2 ही व्यक्तियों से प्रभावित था, एक तो मेजर ध्यानचंद, और मेजर ध्यानचंद की पुस्तक गोल होती थी। हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये एशिया में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले 1901 में हेनरी डुनांट को मिला। हेनरी डुनांट ने रेड क्रॉस की स्थापना की। रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार 3 बार मिल चुका है। पहली बार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में, दूसरी बार सेकंड में 1944 में, और तीसरी बार जब 100 वर्ष हुए थे 1963 में मिला। यानी रेड क्रॉस 1863 में बनाया था राष्ट्र। और इन्होंने ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को निराश नहीं किया। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर ने तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कहा कि भैया आप गुरुदेव हो। क्या हो? गुरुदेव। एक एक को महात्मा कह रहा है, एक एक को गुरुदेव कह रहा है। अब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी कि आप कोई आम इंसान नहीं हो, आप तो पूरे राष्ट्र के क्या हो? पिता हो। ठीक है।
अब ये आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने दी थी। और ये प्यारे बच्चों एक बारदोली सत्याग्रह चला था, उसमें टैक्स की दर जो 30% थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको 6.3 पर ला दिया था। इससे खुश होकर बारदोली की महिलाओं ने इनको कहा कि रियल में आप क्या हो, सरदार हो। और सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, जो मतलब इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहां पर है? अहमदाबाद। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? कोलकाता में रहेगा। कहां पर रहेगा? कोलकाता। इंदिरा गांधी के नाम से नई दिल्ली में रहेगा। जयपुर वाले का नाम जयपुर ही रहेगा, वो भी करवा देंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और आधुनिक भारत का आजाद शत्रु किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही है जो संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष होते थे। संविधान सभा के पहले मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर वाली मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, इन्हें बिहार का गांधी कहते हैं। 2 स्थायी उपाध्यक्ष पूछे तो एस सी मुखर्जी, बीटी कृष्णामाचारी को 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। वो आज भारतीय संविधान के क्या बन चुका है बेटा? प्रस्तावना बन चुका है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश रत्न तो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी ने कहा। देश नायक नेताजी को कहा था ये रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था महात्मा गांधी ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? महात्मा कहा था। क्या कहा था? महात्मा कहा था। और कायदे आजम, ये मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई थी। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। और भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने थे सी राजगोपालाचारी बने थे। कौन बने थे? सी राजगोपालाचारी। और ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। वैसे खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है। अब स्वामी विवेकानंद को या तो स्वामी की उपाधि आएगा या विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो प्यारे बच्चों ज्यादा स्वामी की उपाधि आती है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त होता था। और कहते हैं ये स्वामी रामकिशन परमहंस के क्या होते थे? शिष्य होते थे। और स्वामी रामकिशन परमहंस है ना, इन्हें दक्षिण का स्वामी कहा जाता है। और एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु आए थे, तो उनके गुरु स्वामी विरजानंद जी है। बच्चे गलत कर रहे थे, तो उनके एक स्वामी विरजानंद जी है। और कहते हैं स्वामी रामकिशन परमहंस ने इनको अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने इतना तप किया कि काली माता ने इनको साक्षात क्या दिए थे? दर्शन दिए थे। तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? महाराज खेतड़ी ने स्वामी जी को किसकी उपाधि दी थी? स्वामी की उपाधि किसने दी थी? महाराज खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद जी की उपाधि दी थी, क्योंकि इनके बचपन का नाम क्या होता था? नरेंद्र। तो या तो इनको विवेकानंद की उपाधि आएगा। ठीक है। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो महाराज खेतड़ी ने दी थी। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? महाराज खेतड़ी ने दी थी। और राजा राम मोहन राय, इनका पूरा नाम था राजा राम मोहन राय। मोहन राय इनका पूरा नाम था। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। और इनको किसके दरबार में भेजा था बेटा? विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा था। और ये प्यारे बच्चों अकबर सेकंड, ये अकबर नहीं है, ये प्यारे बच्चों जो 1707 के बाद जो कमजोर मुगल थे ना, उनमें से एक था। इन अंग्रेजों ने इनकी, क्योंकि 1803 पर जब अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा हो गया ना, तो इन्होंने भारतीय राजाओं को पेंशन देने से कम कर दिया था। पेंशन पर जीवित रहते थे, इन्होंने इनको पेंशन बढ़वाने के लिए भेजा था। और राजा राम मोहन रॉय समुद्री रास्ते से विदेश गए थे पहले, है ना। कहते हैं जो समुद्री रास्ते से जाता था उसे अछूत समझा जाता था। इस धारणा को दूर करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज की रचना की थी। प्रिंसेस ऑफ जीसस और संवाद कौमुदी इनकी क्या होती थी? प्रमुख रचना। और 1833 में वही ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन रॉय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो प्यारे बच्चों साथ साथ पढ़ोगे ना, डेली एक स्टैटिक जीके का आपको टॉपिक है, करवा दूंगा। और इसकी पीडीएफ जीके बाय प्रदीप सर टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और हरियाणा पुलिस का मात्र 699 रुपए में आप बेच ले सकते हो। कब तक ले सकते हो प्यारे बच्चों? दीपावली से एक दिन आगे तक है, यानी आप 12 तारीख तक आप ये 13 तारीख तक आप बेच ले सकते हो। सभी इनरोल कर सकते हो। और बेच लेना है ना लेना है वो आपकी मर्जी है। जो हरियाणा पुलिस में बहन और भाई लगे हुए हैं उनसे पूछ कर बेच लेना कि सर कैसा पढ़ाते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।